हेलो फ्रेंड्स, चेस लर्न करने का इजी तरीका में आपका स्वागत है। ये वीडियो में हम लर्न करेंगे रुक गेम। सबसे पहले हम लर्न करेंगे हाउ टू मूव रुक, यानी कि रुक जो है वो चलेगा कैसे। तो एक पोजीशन लगाता हूँ, ध्यान से देखना। तो ये है पोजीशन। यहाँ पे व्हाइट के पास एक रुक है और ब्लैक के पास एक रुक है। और ये जो रुक है वो स्टैंडिंग में चलता है और स्लीपिंग में चलता है, यानी कि वो फाइल वाइज चल सकता है और रैंक वाइज भी चल सकता है। बट कितनी मूव चलता है तो चला के देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये व्हाइट का रुक है वो चला के देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस बता रहा है डॉट डॉट डॉट, यानी कि आप जितनी भी मूव लेना चाहो इतनी मूव ले सकते हो। तो देखो आपको अप जाना है 1 स्टेप तो 1 स्टेप कर सकते हो, 2 करना है 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, डाउन भी जा सकते हो नीचे की साइड 1 2 3। आप लेफ्ट में भी जा सकते हो 1 2 3 4, राइट में भी जा सकते हो। जितने डॉट है उतनी जगह पे आप जा सकते हो। यानी कि ये जो व्हाइट का रुख है वो अप जा सकता है, डाउन जा सकता है, लेफ्ट जा सकता है, राइट जा सकता है। और ये जो ब्लैक का रुख है वो डाउन जा सकता है और राइट में जा सकता है। और कितनी मूव, तो जितनी भी मूव आपको चाहिए उतनी। अब यहाँ पे हम चलने वाला है रुक। तो रुक को आगे जाना है 2 स्टेप तो 2 स्टेप कर सकते हैं। अब बारी है ब्लैक की, ब्लैक को चलना है 3 स्टेप तो वो 3 स्टेप चल सकता है। और यहाँ पे रुक जो है वो वापस जाना चाहता है तो वापस भी जा सकता है। फिर ये ब्लैक की बारी, तो ब्लैक राइट में चलना चाहता है लास्ट तक तो लास्ट तक चल सकता है। अब बारी है व्हाइट की, तो व्हाइट का रुक जो है वो हम राइट में भी चला सकते हैं। तो यहाँ पे रूप जो है वो जितने भी मूव चाहिए उतने मूव कर सकते हैं। यानी रूप जो है वो स्टैंडिंग में चलेगा और स्लीपिंग में, फाइल वाइज और रैंक में। यानी कि आपको प्लस की साइन याद रखनी है, सीधे जाएगा और स्लीपिंग में जाएगा। मूव जो है वो अनलिमिटेड ले सकते हो, जितनी चाहिए उतनी। 1 चाहिए तो 1, 2 चाहिए तो 2, 3 4 5 और या तो लास्ट तक। तो ये होती है रुक की मूवमेंट। तो अब देखने वाले हैं कैप्चर विद द रुक, यानी रुक जो है वो कैप्चर कैसे करेगा, किलिंग कैसे करेगा, मारेगा कैसे। तो एक पोजीशन लगाता हूँ, देखना ध्यान से। तो देखो यहाँ पे एक पोजीशन लगी हुई है और यहाँ पे व्हाइट की चाल है। तो यहाँ पे देखो हम अब जाके पॉन को मार सकते हैं, हम नीचे जाके रुक को मार सकते हैं, हम लेफ्ट में जाके पॉन को मार सकते हैं, या तो हम राइट में जाके ये वाले पॉन को भी मार सकते हैं। यानी आपको यहाँ पे 4 साइड मिलेंगी। आप अप किल कर सकते हो, डाउन किल कर सकते हो, लेफ्ट में किल कर सकते हो, राइट में किल कर सकते हो। यानी कि रुक के सामने जो भी है आप उसे मार सकते हो। तो रुक जो है वो चलेगा कैसे, स्ट्रेट चलेगा और स्लीपिंग चलेगा। मारेगा कैसे, तो सेम स्ट्रेट मारेगा और स्लीपिंग ही मारेगा। तो ये होती है कैप्चर की मूव। तो अब हम देखने वाले हैं ये जो रुक है वो ब्लॉक कैसे होता होगा। तो एक पोजीशन लगाता हूँ, ध्यान से देखना। देखो ये पोजीशन में व्हाइट टू प्ले है और यहाँ पे ये जो व्हाइट का रूक है वो चारों तरफ से ब्लॉक है, वो कहीं नहीं खेल सकता है। अगर आप ऑफ सोच रहे हो तो आगे देखो पॉन है, हम उसको जंप करके आगे नहीं जा सकते। अब आप नीचे देखोगे तो एक पॉन है तो इसको भी आप जंप करके आगे नहीं जा सकते हो। लेफ्ट में देखो तो यहाँ पे भी एक पॉन है तो इसको भी जंप करके हम नहीं जा सकते। और राइट में भी एक पॉन है और इसको भी हम जंप करके आगे नहीं जा सकते। तो यहाँ पे रूक जो है वो ब्लॉक है। तो यहाँ पे रुक को चलने के लिए हमें किसी एक पॉन को चलना पड़ेगा। जैसे कि हम ये पॉन को चलते हैं, उसके बाद रुक जो है वो ओपन हो जाएगा, हम रुक यहाँ से खेल सकते हैं। या तो हम यहाँ पे ऊपर वाला पॉन चलाएंगे और यहाँ से हम रुक को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम खेलने वाले हैं ये E5। अब बारी है ब्लैक की। तो ब्लैक प्लेयर जो है वो चल रहा है पॉन। तो अब हम यहाँ से रुक निकालेंगे, रुक E4। अब उसने खेला पॉन तो यहाँ पे हम उसका पॉन कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद उसने खेला यहाँ पे B5 तो हम यहाँ पे रुक B4 करेंगे और यहाँ पे उसके पॉन को अटैक कर रहे हैं। उसने खेला यहाँ पे पॉन, तो देखो यहाँ पे हम दोनों पॉन को मार सकते हैं। यहाँ पे ये एफ पॉन को भी मार सकते हैं और यहाँ पे बी पॉन को भी मार सकते हैं। तो यहाँ पे हम पॉन से
पॉन को मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉन जो है वो किल होने वाला है। तो हम यहाँ पे पॉन इंटू पॉन करेंगे, फिर उसने चलाया इसको 1 स्टेप, फिर हमने मारा रुक से पॉन, फिर यहाँ पे ब्लैक ने चलाया D5 और फिर हमने रुक से मारा रुक कैप्चर D5। तो ऐसे खेलना है हमें। तो यहाँ पे ये जो पॉन होता है ना, पॉन का पॉइंट 1 होता है और रुक का पॉइंट 5 पॉइंट्स होते हैं, यानी रुक जो है वो पावरफुल है। पॉन से जितने पॉन आप किल कर सकते हो ना, उससे कई ज्यादा पॉन रुक किल कर सकता है। तो आपको अगर गेम जीतना है तो रुक का इस्तेमाल करना आपको सीखना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। तो ये है पोजीशन और यहाँ पे वाइट टू प्ले है और यहाँ पे हमें अपोनेंट के ये दो पीस है, पॉन और रुक, उसको हमें किल करना है। तो सबसे पहले हम रुक को किल करने का सोचेंगे, क्योंकि रुक जो है वो पावरफुल होता है और उसके 5 पॉइंट्स होते हैं और ये जो पॉन है उसका 1 पॉइंट होता है। तो सबसे पहले हम 5 पॉइंट को मारने का सोचेंगे। तो ये जो रुक है ना, रुक से अपोनेंट के रुक को मारने का सोचते हैं। तो सबसे पहले तो हमें रुक के सामने जाना पड़ेगा। तो रुक के सामने जाने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेट जाएंगे, उसके बाद उसको अटैक करेंगे। दूसरा तरीका है हम स्लीपिंग में जाएंगे और उसके बाद रुक को अटैक करेंगे। तो ये दोनों में से एक मूव जो है ना वो गलत है। तो ये वाली जो मूव है ना वो गलत है और सेफ मूव जो है वो ये है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे रुक खेला तो फिर बारी आएगी उसकी और यहाँ पे रुक हम नहीं मारेंगे, वो हमारा रुक मार देगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि रुक के सामने नहीं जाना चाहिए। रुक के सामने जाएंगे तो हमारा ही किल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे भी हम रुक के सामने ही जा रहे हैं, फिर भी ये मूव करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉन का सपोर्ट है। अगर वो हमारा रुक किल करता है तो हम भी उसके रुक को मार देंगे। तो देखो यहाँ पे उसने हमारा रुक मार दिया, हमारे 5 पॉइंट्स ले लिए, तो हम भी पॉन से उसका रुक मार सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो यहाँ पे सामने वाला जो प्लेयर है वो पॉन चलाएगा, फिर उसके बाद हम भी पॉन चलाएंगे और यहाँ पे वो पॉन चलाएगा, फिर हम 1 मूव करेंगे, वो 1 मूव करेगा, हम 1 मूव करेंगे, वो 1 मूव करेगा और फिर क्विक, और हम गेम जीत गए। तो इसके आगे वाला जो वीडियो था ना वो पॉन पे था। अगर आपने पॉन की गेम लर्न नहीं की है तो आप वो वीडियो देख लेना कि पॉन जो है वो कैसे चलता है, कैसे मारता है और कैसे पॉन की गेम खेलनी है। तो यहाँ पे लास्ट में पॉन गेम बन चुकी थी। वापस चलते हैं। तो ये जो पोजीशन है उसमें अगर हम पॉन को मारने का सोचे तो हम यहाँ पे भी दो तरीके से अटैक कर सकते हैं। एक तो हम स्ट्रेट जाएंगे और फिर अटैक करेंगे, दूसरा है कि हम स्लीपिंग में जाएंगे और स्ट्रेट अटैक करेंगे। तो देखो यहाँ पे गलत चाल है ये। तो जब हम सामने जाएंगे तो सामने वाला प्लेयर जो है वो उसके पॉन को प्रोटेक्ट कर सकता है, फिर से आप अटैक करोगे तो फिर वो आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो चाल है वो गलत चाल है। तो हमें पॉन को अटैक करना है, तो पॉन जहाँ पे जिस लाइन में चल रहा है उसी लाइन पे हमें अटैक करना चाहिए। तो हम यहाँ पे चलेंगे ये। अब बारी है उसकी, तो उसने चलाया पॉन, तो हम उसके पॉन को मार सकते हैं। तो वापस चलते हैं। तो यहाँ पे जब हम पॉन को अटैक करने जाएंगे तब सामने वाला प्लेयर जो है वो अपने पॉन को प्रोटेक्ट करने भी आ सकता है, जैसे कि उसने रुक को पीछे खेल लिया। तो अब हम ये पॉन को किल करने नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारा रुक किल हो जाएगा। तो हमने ऐसे यहाँ पे देखो पॉन को मारा तो सामने वाला प्लेयर क्या करेगा, वो भी हमारे रुक को मार देगा। तो यहाँ पे हमारा रुक किल हो गया, यानी कि हमारे 5 पॉइंट चले गए। हमें क्या मिला? तो हमें मिला सिर्फ एक पॉन, 1 पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा लॉस होता है। तो ध्यान रखना है कि गेम में ऐसे लॉस नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पे सपोर्ट है वहां पे सोच के मारना है कि किसको कितने पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पे ब्लैक के पास दूसरी भी एक मूव है। जैसे हमने उसके पॉन को अटैक किया वैसे ही वो हमारे पॉन को भी अटैक कर सकता है। तो नेक्स्ट मूव उसने खेला रुक, नेक्स्ट हमने रुक से पॉन को मारा तो वो भी रुक से हमारे पॉन को मारेगा। तो यहाँ पे दोनों के पास रुक बचे हुए हैं। फिर नेक्स्ट आगे सोचे तो हमें उसका रुक मारना है तो हमें उसके सामने जाना पड़ेगा, बट हम उसके सामने जाएंगे तो हमारा ही रुक कैप्चर हो जाएगा। तो हम उसके सामने नहीं जाने वाले, हम कहीं पे भी रुक चलाएंगे बट उसके सामने नहीं चलाएंगे। तो सेम वो भी ऐसा ही सोचेगा कि मैं अगर उसके सामने गया तो मेरा रुक मर जाएगा, तो वो कहीं पे भी रुक चलाएगा पर सामने
नहीं चलाएगा। तो यहाँ पे दोनों प्लेयर रुक को ऐसे खेलते ही रहेंगे और इस गेम का कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो ये जो गेम है वो यहाँ पे ड्रॉ हो गई है। तो अब हम देखने वाला है रुक गेम। तो चलते हैं पोजीशन पे। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन लगा दी है और यहाँ पे हम खेलने वाला है रुक गेम। तो रूक गेम में मैंने पॉन को भी ऐड किया हुआ है और ये जो पॉन है उसका मैंने आगे वीडियो बनाया हुआ है कि पॉन कैसे चलेगा, कैसे मारेगा और उसकी पॉन गेम कैसे होती है। तो हम ये रूक गेम में पॉन और रूक दोनों को एक साथ परफॉर्म करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं रूक पॉन गेम। तो सबसे पहली जो चाल होती है वो व्हाइट की होती है और दूसरी चाल जो है वो ब्लैक खेलता है। तो देखो यहाँ पे ये जो पॉन है, पॉन का पॉइंट 1 होता है और ये जो रूक है, रूक के पॉइंट 5 होते हैं। यानी कि रूक जो है वो स्ट्रांग होता है और पॉन जो है वो वीक होता है। तो पॉन से जितने पॉन किल कर सकते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा पॉन रूक किल कर सकता है। तो सबसे पहले हम रूक को एक्टिवेट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास प्लान होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक प्लान है, हम ये वाले पॉन को किल करने जाएंगे। तो यहाँ पे हम रूक को एक्टिव करेंगे। देखो आइडिया क्या है मेरा, कि रूक को स्ट्रेट चलना है और उसके बाद स्लीपिंग में चलना है और फिर हम स्ट्रेट चलेंगे। ये प्लानिंग है। तो देखो फर्स्ट मूव जो है ना वो हम नहीं खेल सकते क्योंकि बीच में पॉन है, रूक यहाँ पे ब्लॉक है। यहाँ पे खेल सकता हूँ पर यहाँ खेलने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूक के लिए जगह बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये पॉन को 2 स्टेप खेलूंगा। अब बारी है अपोनेंट की। तो अपोनेंट ने खेला ये सेंटर वाला पॉन D5। अब बारी है हमारी, हमारे पास प्लान है कहाँ जाना है हमें पता है। तो हम यहाँ पे खेलेंगे रूक H3। फिर सामने वाले ने खेला फिर से पॉन। तो अब हम खेलने वाले हैं रूक G3 और देखो यहाँ पे हमने अटैक कर दिया है। अब बारी है ब्लैक की। तो सामने वाले प्लेयर ने खेला फिर से एक पॉन। तो अब हम यहाँ पे उसके पॉन को मार सकते हैं। तो हम यहाँ पे खेलेंगे रूक कैप्चर G7। फिर उसने खेला फिर से एक बार पॉन। तो हम यहाँ पे देखो 2 पॉन को मार सकते हैं। हम लेफ्ट में भी मार सकते हैं, राइट में भी मार सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि आपका रूक जो है वो सेफ स्क्वायर में जाए, डेंजर में नहीं खेलना है। तो हम अगर ये पॉन को कैप्चर करने जाए ना, तो सामने वाला प्लेयर जो है ना वो रूक से हमारे रूक को मार देगा। तो हम यहाँ पे लेफ्ट में ये पॉन को कैप्चर करेंगे क्योंकि ये सेफ है। फिर उसने खेला यहाँ पे रूक। तो हम खेलेंगे ये पॉन को कैप्चर कर देंगे। फिर उसने खेला यहाँ सामने रुक। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 2 चॉइस है, हम पॉन को भी मारने जा सकते हैं, रुक को भी मारने जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे मारेंगे रुक को क्योंकि रुक जो है वो पावरफुल होता है, उसके पॉइंट 5 होते हैं और पॉन के पॉइंट 1 होते हैं। तो हम यहाँ पे रुक को मारेंगे। फिर उसने खेला यहाँ पे पॉन। तो अब हम किसी एक पॉन को टारगेट करते हैं। तो हम ये पॉन को टारगेट करते हैं, इसको मारने वाले हैं। तो यहाँ पे सामने वाले प्लेयर ने बीच में रुक ला दिया। तो सबसे पहले हम ये रुक को मारेंगे। फिर उसने चलाया यहाँ पे पॉन। तो देखो यहाँ पे पॉन किल हो रहा है पर सोच के खेलना है, आपका पीस लॉस नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे इस पॉन को मार देते हैं तो देखो इसके पीछे एक पॉन है, वो हमारा रूक कैप्चर कर सकता है। तो हम यहाँ पे इस पॉन के पीछे जाएंगे। फिर उसने यहाँ पे खेला ये पॉन, तो हमने इसको मार दिया। फिर उसने खेला ये पॉन, तो उसको भी मार दिया। फिर उसने खेला ये पॉन। तो देखो हम यहाँ पे पॉन से पॉन को मार सकते हैं, वो भी 2 साइड से। तो किसी एक पॉन से हम मार देते हैं। फिर उसने खेला ये पॉन। तो यहाँ पे भी देखो हम उसको मार सकते हैं। फिर उसने खेला ये पॉन। तो देखो हम यहाँ पे पॉन से भी मार सकते हैं और रुक से भी मार सकते हैं। तो यहाँ पे हम रुक से मारेंगे पॉन को और देखो यहाँ पे ब्लैक के सारे पीसेस कैप्चर हो गए। तो हम ये गेम जीत गए। तो ये होता है रुक पॉन गेम यानी कि रुक गेम। तो हमें रुक गेम जीतने के लिए अपोनेंट के ऑल कैप्चर करने पड़ेंगे। तो ये गेम में हम वापस जाके थोड़ा एनालिसिस करते हैं। वापस आ जाते हैं। तो देखो जब हमने गेम स्टार्ट किया, हमने पॉन खेला, उसने पॉन खेला, हमने रूक चलाया, उसने पॉन चला, हमने रूक चला। तो देखो यहाँ पे उसका पॉन किल हो रहा है। तो सामने वाला प्लेयर है ना, वो उसके पॉन को प्रोटेक्ट कर सकता था। उसने यहाँ पे खेला है पॉन, बट यहाँ पे उसे क्या खेलना चाहिए, पॉन को 1 स्टेप खेल देना था। उससे क्या होगा, उसको 2 प्रोटेक्शन मिल जाते हैं। ये जो उसके पीछे वाले 2 पॉन है ना, वो उसको सपोर्ट कर दे। अगर हम यहाँ पे रुक से उसके पॉन को मारते हैं तो सामने वाला जो प्लेयर है वो पॉन से हमारे रुक को मार सकता था। तो ऐसे होती है डिफेंस। तो हमें ध्यान रखना है कि सामने वाले प्लेयर को जब हमने अटैक किया तो वो प्रोटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब हमें सोच के करना है। तो यहाँ पे उसके पास दूसरा भी एक तरीका था।
वो यहाँ पे वो यहाँ पे पीछे रुक भी रख सकता था। अगर हम यहाँ पे पॉन को कैप्चर करते हैं तो सामने वाला प्लेयर जो है वो हमारा रुक मार सकता है। तो ऐसे होती है डिफेंस। तो चलते हैं नेक्स्ट गेम पे। तो देखो यहाँ पे व्हाइट प्लेयर ने खेला है पॉन, सामने वाले प्लेयर ने खेला है ये पॉन, फिर हमने खेला यहाँ पे H5, फिर उसने खेला रुक को, फिर हमने खेला यहाँ पे पॉन को, फिर उसने खेला यहाँ पे रुक को, और फिर हमने यहाँ पे पॉन को मार दिया। फिर उसने खेला यहाँ पे रुक और हमारा पॉन कैप्चर करने आ रहा है। पर देखो यहाँ पे हमारा जो पॉन है ना वो पास हो रहा है। तो देखो वो दो जगह से पास कर सकता है, हम रुक को मार के भी पास कर सकते हैं। तो कहाँ से पास करें? तो हम यहाँ पे पॉन से रुक को मारेंगे, यानी हमें रुक भी मिलेगा और हमारी क्वीन भी मिलेगी। तो देखो यहाँ पे रुक किल हो गया और हमें मिल गई क्वीन। तो यहाँ पे गेम जो है वो फिनिश होती है। तो ये जो रुक गेम है उसमें आपको गेम विन करना है। तो गेम विन करने के दो तरीके हैं। एक है आपको ओपोनेंट के ऑल कैप्चर करने पड़ेंगे और दूसरा है किसी एक पॉन को पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक और चीज बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉन है ना वो यहाँ से भी प्रमोट हो सकता है। तो देखो अगर हम यहाँ से प्रमोट करते हैं ना तो यहाँ पे क्या होगा, सामने वाला जो प्लेयर है ना वो रूक से हमारी क्वीन मार सकता है। तो अगर आपकी क्वीन मार दी तो यहाँ पे आप विन नहीं हो और यहाँ पे आपको दूसरा पॉन पास करना पड़ेगा। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये होता है रूक पॉन गेम, और आपको रूक पॉन गेम की प्रैक्टिस करनी है। जब तक आपको पॉन की मूव और रूक की मूव अच्छे से समझ में ना आ जाए तब तक आपको ये गेम खेलनी है। और यहाँ पे सच बात यह है कि किंग के बगैर गेम होता ही नहीं है। तो ये जो गेम है रुक पॉन की गेम, उसमें रुक की मूवमेंट लर्न करने के लिए ये गेम बनाया गया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट पीस। तो मैं वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू।